डायबिटीज पेशेंट को इन 8 फलों को ज़रूर खाना चाहिए। अगर डायबिटीज के पेशेंट ये 8 फल खाते हैं तो शुगर उनका जल्दी से रिकवर हो जाएगा। उसके साथ-साथ दोस्तों डायबिटीज से होने वाली कमज़ोरी जैसे शरीर में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, बाल का असमय सफ़ेद होना, बालों का झड़ना या गैस, कब्ज़, एसिडिटी होना या दोस्तों शुगर के कारण शरीर में कोई भी कमजोरी हो, वो सारी कमजोरी को ठीक करके शुगर को दोस्तों ठीक करने में मदद करते हैं ये 8 फल। बस आपको ये जानना है आयुर्वेद के अनुसार इसे आपको कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों कोई भी कितनी भी अच्छी चीज हो, अगर आपको उसे सही मात्रा नहीं पता है, सही समय नहीं पता है, तो दोस्तों वो आपके लिए पॉइजन का काम करती है। इसीलिए जो भी चीज़ हम खाएं, ये हमको जानने की ज़रूरत होती है। इनमें कौन-कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, कौन-कौन से विटामिन पाए जाते हैं, किस तरह से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, हमें कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, इस जानकारी से आप अपने आप को 100% सुरक्षित कर सकते हैं। आप 100% अपने बीमारी को रिमूव कर सकते हैं और फिर ये जानकारी आप अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों भगवान महात्मा बुद्ध हमेशा यही कहते हैं, ज्ञान का दान महादान होता है। ज्ञान के दान से बढ़कर कोई बड़ा दान नहीं, इससे बड़ा कोई दान है ही नहीं। तो दोस्तों ज्ञान का दान करिए। जो भी आपके पास जानकारी है, ये जानकारी दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए। हो सकता है इस जानकारी से उन्हें कुछ फायदा हो, वो भी अपने बीमारी को ठीक कर ले, वो भी अपने आप को स्वस्थ और निरोग रखें। तो चलिए जानते हैं दोस्तों वो 8 फल के बारे में। सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा जो फल है वो है दोस्तों सेब। सेब में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, प्रोटीन, मेलेनिन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, फाइबर, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। कैंसर इतना गुणों से भरपूर है। आप दोस्तों देख रहे हैं सेब कितना सारे गुणों से भरपूर है और कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा भी करता है। तो दोस्तों एक दिन में हमें कितना सेब खाना चाहिए? एक दिन में दोस्तों हमें 250 ग्राम से 300 ग्राम सेब खाना चाहिए और सेब को जब भी खाइए इसे खाली पेट खाइए तो आपको फायदे ज़्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों रोज सुबह एक सेब खाली पेट खाइए। सेब का जो वजन हो 250 ग्राम से 300 ग्राम हो, बस इतना ध्यान देना है। सेब खाने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सेब खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे तक ये आपके शरीर की आंतों की किडनी की साफ सफाई का काम करता है। दूसरा फल है दोस्तों है अंगूर। अंगूर में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन ए, सोडियम, पोटेशियम, फाइट्रिक एसिड, फ्लेवोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। हमें अंगूर डेली रूटीन में खाना चाहिए, वो भी मौसम के हिसाब से। दोस्तों जब इसका सीजन आ जाए, मौसम आ जाए, इस समय हमें रोज 200 ग्राम से 250 ग्राम तक अंगूर खाना चाहिए। फल जब भी खाना, फल को दिन में खाना, रात में नहीं खाया जाता है। फल खाने के घंटे पहले और फल खाने के 2 से 3 घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। तो दोस्तों अंगूर को मौसम के हिसाब से आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। अगला फल है जिसे आयुर्वेद में अमृत कहा जाता है और ये पूरे धरती का अमृत फल है। आयुर्वेद की लगभग दवाओं में इसका प्रयोग होता है, वो है दोस्तों आंवला। आंवला विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फाइबर, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों हमें आंवला जरूर खाना चाहिए और आंवला खाने का सबसे अच्छा तरीका है इसे हम नेचुरल फॉर्म में ही खाएं, नेचुरल तरीके से ही खाएं। तो दोस्तों आंवला आप जानते हैं तो आज के समय में तो आंवला 12 महीना मिलता है। कुछ ऐसे पेड़ होते जो हर समय फल देते हैं,
लेकिन अगर इसके सीजन की बात करें तो जुलाई से नया फल आना शुरू होता है और हमें दिसंबर जनवरी तक ताज़ा फल मिलता है। तो दोस्तों ये जब जुलाई से आ जाए तभी से आप शुरू कर दीजिए और दिसंबर जनवरी तक इसे जम के खाइए। बस खाने का सही तरीका जान लीजिए। दोस्तों इसे तो आप कई रूप में प्रयोग कर सकते हैं, चटनी में बना के, अचार बना के, इसका पाउडर भी मिलता है, इसका जो है मार्केट में जूस भी मिलता है, इसके मुरब्बे भी बनते हैं, कई रूप में मिलते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका है, ऐसे नेचुरल तरीका है, जैसे चटनी बना के ले लीजिए, इसको ऐसे कच्चे खा जाइए। तो हमें 2 से 3 आंवला रोज ऐसे कच्चे चबा चबा के जरूर खाना चाहिए। इससे आपको किडनी से संबंधित, आंतों से संबंधित बीमारी नहीं होगी। और ये जो आपका शुगर है, अगर आप डेली 2 से 3 आंवला खा रहे हैं तो दवा से बढ़कर काम करेगा। जो आप दवा शुगर की ले रहे हैं दोस्तों, वो जल्दी रिकवर करने में मदद करेगा। और अगर आपने आयुर्वेद के कुछ और नियम है उसे भी आपने अपना लिया, जैसे खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, सोने जागने के नियम, अपने डेली रूटीन में 2 घंटे का समय आपने दे दिया योगा प्राणायाम मेडिटेशन के लिए, तो शुगर रिकवर भी हो सकती है। शुगर हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। ये कोई बीमारी नहीं, सिर्फ लाइफ स्टाइल के कारण ये बीमारी होती है। तो दोस्तों आंवले को डेली शामिल करिए। अगला फल है दोस्तों है संतरा। संतरा में अमीनो एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमें संतरा भी रोज खाना चाहिए मौसम के हिसाब से। एक दिन में 250 से 300 ग्राम हमें संतरा खाना चाहिए। अगला फल है दोस्तों है अनार। अनार में मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, जिंक, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन बी6, विटामिन ई, विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अनार हमें मौसम के हिसाब से इसे भी डेली लेना चाहिए। तो दोस्तों इसका आप जूस भी निकाल के ले सकते हैं, ऐसे कच्चे चबा सकते हैं। तो एक दिन में हमें 250 ग्राम से 300 ग्राम अनार जरूर लेना चाहिए। अगला फल है दोस्तों है अमरूद। अमरूद में आयरन, फास्फोरस, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, कैरोटीनाइड, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमें अमरूद भी मौसम के हिसाब से खाना चाहिए। 200 ग्राम से 250 ग्राम अमरूद भी खाइए, लेकिन जब खाना इसे दिन में ही खाना चाहिए। अगला फल है दोस्तों नारियल। नारियल में कॉपर, सेलेनियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों नारियल कई टाइप के आते हैं और कई प्रकार से खाए जाते हैं। तो नारियल 2 टाइप वाला सबसे बेटर है। इसका पानी हमें लेना चाहिए। नारियल पानी कैसे लें दोस्तों, एक जटा वाला नारियल आता है, उसमें भी पानी निकलता है चढ़ाए, तो भी पानी आप ले सकते हैं। एक नारियल में 250 ग्राम से 300 ग्राम आता है, तो उसे भी ले सकते हैं। नहीं तो नारियल वाला पानी जो मिलता है मार्केट में उसे आप लीजिए। तो ये भी मौसम के हिसाब से लीजिए। हमें जितने भी फल खाने चाहिए दोस्तों मौसम के हिसाब से खाने चाहिए, तो ज्यादा फायदा दिखते हैं। अगला है दोस्तों पपीता। पपीता हमें जरूर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं पपीता में क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों पपीते में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी6, विटामिन बी9, विटामिन बी12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन डी, प्रोटीन, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमें पपीता डेली लेना चाहिए। एक दिन में हमें कितना पपीता लेना चाहिए, हमें 250 ग्राम से 300 ग्राम पपीता लेना चाहिए। 250 ग्राम से 300 ग्राम पपीता लेना चाहिए। पपीता भी जब भी खाइएगा दिन में खाइएगा, रात में नहीं खाना चाहिए। दोस्तों पपीता भी तो ऐसे पपीते आते हैं जो 12 महीना मिलते हैं, कुछ ऐसे पेड़ आते हैं 12 महीना फल लेते हैं, लेकिन इसका भी सीजन होता है। तो आपके घर पे पपीता होगा तो पपीता जरूर खाइए। तो ये 8 फल है, अगर इन 8 फलों को आप खा रहे हैं तो आपको शुगर जल्दी से रिकवर हो जाएगा। शुगर जल्दी रिकवर हो जाएगा। और अगर आपने आयुर्वेद के सारे नियमों का पालन किया तो दोस्तों शुगर जड़ से ठीक भी हो जाएगी और पहले जैसे आप अपने लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।